तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक वीडियोस पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना राशन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सारी चीजें बताने वाला हूं मैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं, एक न्यू यूजर का और एक रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन का। अगर आप पहले रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप नए यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ सेंटर फेस खुल कर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आधार नंबर आ जाएगा आपका। दूसरे ऑप्शन में आपका पूछा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेंट का जेंडर फिल करना है, मेल है तो मेल फिल कर देंगे और फीमेल है तो फीमेल फिल कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर फादर नेम फिल करना है, फादर नेम मेंशन करना है और यहाँ पर उनकी मदर का नाम मेंशन करना है। यहाँ पर एप्लीकेंट के अगर जेंट्स है तो उनकी वाइफ का नाम यहाँ पे मेंशन करना है और लेडीज है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे और यहाँ पर एप्लीकेंट का हाउस नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे सब लोकेलिटी फिल कर देंगे। यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट ऑलरेडी रहेगा और यहाँ पे रेजिडेंशियल लोकेलिटी में जो भी उनका है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अम्बेडकर नगर सेलेक्ट करने के बाद आपका सब डिवीजन अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड मेंशन करना है। पिन कोड मेंशन करने के बाद अगर ये जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है सारा वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस कर देंगे। अगर नहीं है तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोबारा वेरीफाई करके फिल करना है आपको, क्योंकि ओटीपी वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आने वाली है। ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक एक्सेस कोड और एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस कोड हमें यहाँ पे फिल कर देना और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और कैप्चा फिल करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जिसमें हमारा यूजर आईडी, हमारा पासवर्ड हमारे मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, कर दिया जाएगा नेम ऑफ रजिस्टर्ड यूजर का नेम आ जाएगा एप्लीकेंट का। यहाँ पर जेंडर आ जाएगी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और आपका कौन सा ईमेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। यहाँ पे तो हमें इसको प्रिंट करके सेव कर लेना है। हमें दोबारा लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जो यूजर आईडी और पासवर्ड है हमारे मोबाइल पर भी और हमारे ईमेल आईडी पे दोनों पे सेंड कर दिया गया, तो हमें यूजर आईडी यहाँ पे फिल कर देना है और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करके हमें कंटिन्यू कर देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने का हमारे सामने कुछ सेंटर पेज खुलकर आ जाता है। हमें उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो हमें अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितनी भी सर्विसेज दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट में सारी सर्विसेज आ जाएंगी। हमें राशन कार्ड अप्लाई करना है तो हम राशन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमें 57 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इशुएंस ऑफ AAY प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, ये राशन कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन है तो हम इस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका नेम ऑफ सर्विस आ जाएगा। आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो FSO के द्वारा ये इशू किया जाता है। जो टाइम है, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज है राशन कार्ड को अप्रूव करने का, और 30 दिन। आपका राशन कार्ड आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट होती है। उसके बाद नीचे जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स एज पर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है, सारी डिटेल्स आपकी यहाँ है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो आप कंटिन्यू कर देंगे। अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी सारी डिटेल्स ठीक है तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें हमसे डिटेल पूछ रहा है। एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर, तो हम PR, दो ऑप्शन आते हैं PR और OY, तो हम PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली, तो जो जिनके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोफेशन ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, ये पूछ रहा है कि हेड ऑफ फैमिली क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि सबसे एल्डेस्ट मेंबर फीमेल है फैमिली में, तो हम यस कर देंगे। उसका ये पूछा मैं भारतीय नागरिक हूं तो यस कर देंगे। उसके बाद हमसे हमारा या फिर हमारे परिवार में से किसी का भी नाम किसी और शहर के कार्ड, राशन कार्ड वगैरह में नहीं है तो हम यस कर देंगे, उसका नहीं है। सातवें ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है ये कि हम इस कार्ड का जो उपयोग करेंगे वो सिर्फ खाद्य प्राप्त करने के लिए करेंगे और उसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो जी ठीक, बिल्कुल ठीक है, तो हमें इसे यस कर देना है। आठवां ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिए या इसके अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है, तो इसे हमें यस कर देना नहीं है। फिर इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके एड्रेस पे है तो यस कर दीजिए,
नो कर दीजिए। तो है होने का हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो अगर बीपीएल पावर का आता है तो आप बीपीएल का ले लीजिए। टाटा का आता है टाटा का, हमारा टाटा का आता है, हम टाटा का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपके घर में 2 किलोवाट से ज्यादा कंजम्पशन तो नहीं होता, तो नहीं होता तो नो कर देंगे हम। सीए नंबर पूछ रहा है तो आपको सीए नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन ऑन अबाउट सीए नंबर, उसका आपसे पूछ रहा है 9वें ऑप्शन में कि आपका जो बिल आता है उस पर कितना किलोवाट का बिल आता है। तो हमारा 1 किलोवाट का बिल आता है तो हम इसमें 1 किलोवाट लिख देंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 9वें ऑप्शन में कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं जो बिजली आ रही है घर में उसको शेयर करते हैं। तो 4 लोग है तो हमने 4 लोग मेंशन कर दिया यहाँ पे। 10वें ऑप्शन में पूछ रहा है जो आपका घर है वो आपका अपना है या रेंट पे है। तो अगर आपका अपना है तो यस कर देंगे, ऑन कर देंगे, और रेंट पे है तो आपको रेंटेड शो करना था। हमारा रेंट पे है तो हमने रेंटेड शो कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 11वें ऑप्शन में कि आपके परिवार में से या तो आप या फिर आपके परिवार में से कोई इनकम टैक्स तो नहीं भरता। अगर भरता है तो नहीं कर देंगे या नो कर देंगे, और नहीं भरता तो यस कर देंगे उसको, ठीक है। 12वें ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आपके परिवार में से कोई भी सदस्य जिनके नाम से एमसीडी में या तो जमीन या फिर ए से लेकर ई श्रेणी तक की कॉलोनी में प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो नहीं है तो हम यस कर देंगे, अगर आपका है तो आपको नो कर देना है। 13वें ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि या तो आप या फिर आपके परिवार में से कोई सा भी सदस्य है, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय या फिर किसी भी गवर्नमेंट पद पर काम तो नहीं कर रहे। तो हमारे परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट पद पर काम नहीं करते तो हम यस कर देंगे इसको, कोई भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर 14 है। ऑप्शन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है मेरे परिवार में ना तो मैं और ना ही मेरे परिवार में से कोई किसी भी राशन कार्ड का सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। नहीं कर रहे हैं हम लोग तो यस कर देंगे। ऑप्शन नंबर 5 पूछ रहा है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। तो आपको हमारी 96,000 यहाँ से शो कर देंगे, आपकी जो भी आप वो शो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे 16वें ऑप्शन में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 16 16वें ऑप्शन में पूछ रहा है एलिजिबिलिटी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी जो इनकम है वो 1 लाख से कम है या फिर 1 लाख है, तो हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये फिल करने के बाद हमें नीचे बैंक डिटेल्स फिल करनी है। बैंक डिटेल्स में यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है, जिनके नाम से हम राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका ही नाम होगा यहाँ पे। उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। जो पासबुक पर MICR कोड होता है वो फिल करना है। IFSC कोड फिल करना है। IFSC कोड फिल करने के बाद बैंक का नाम और ब्रांच नेम और एड्रेस अपने आप ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फेच कर लेगा ये, तो उसको देख लेना है हमें। उसके बाद आपके नियरेस्ट FPS डिटेल्स का मतलब होता है कि जो भी आपके नियरेस्ट जो राशन डीलर हैं उनका आपको प्रेफरेंस देना होता है कि आप पहले प्रेफरेंस पे किसको रखना चाहते हैं, दूसरे पे किसको रखना चाहते हो, तीसरे पे किसको रखना चाहते हो। जो भी आपके घर से करीब है उसको पहले पे रख दीजिए, जो उससे दूर है उसको दूसरे पे रख दीजिए, जो उससे और ज्यादा दूर है उसको थर्ड पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वेदर एप्लीकेंट डिजेबल्ड, अगर एप्लीकेंट हैंडीकैप्ड है या फिर मानसिक रूप से डिजेबल है, अगर है तो आपको यस करना है, अगर डिजेबल नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी पूछा तो कैटेगरी जनरल है, अगर आपका ओबीसी है या एससी है या एसटी तो आपको वो देख लेना है। हमारा जनरल है तो हम जनरल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड रो, ठीक है, इस वाले पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अदर फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी, जिसका नाम राशन कार्ड पे ऐड करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें उनका आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर उनका नाम फिल करना है, यहाँ पर वो मेल है या फीमेल है वो मेंशन करना है, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मेंशन करनी है, यहाँ पर एप्लीकेंट के मदर का क्या नाम है वो फिल करना है, और एप्लीकेंट के फादर का क्या नाम है वो फिल करना है यहाँ पर हमें। और यहाँ पर अगर वो मैरिड है तो उनके वाइफ का या फिर उनके हस्बैंड का नाम फिल करना है, और जो हेड ऑफ फैमिली है उनके साथ इनका क्या रिलेशन है वो फिल करना है। वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, बेटा भी हो सकता है उनका, और उनकी बेटी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ से, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी डिसेबल नहीं है तो हम नो कर देंगे, और कैटेगरी हमसे पूछा जनरल कर देंगे। तो ऐसे ही आप जितने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो उनकी डिटेल ऐसे ही फिल कर सकते हो। उसका हमें नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ। यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ मांग रहा है तो रेजिडेंस प्रूफ में हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में 2 ऑप्शन है, तो इसमें हमें बैंक की पासबुक अपलोड कर देनी है, तो फटाफट से हम अपलोड कर लेते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में हमें अपलोड करना है तो हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आएगा फॉर्म फॉर अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो रेजिडेंस प्रूफ आ रहा है। रेजिडेंस प्रूफ में आपको दूसरा ऑप्शन आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड आएगा। आधार कार्ड आने के बाद सिलेक्ट डिपार्टमेंट पूछ रहा है तो हमें यूआईडी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, और यहाँ पे चूज फाइल करके हमने जो पीडीएफ या जेपीजी सेव कर रखा हुआ जेपीजी के फॉर्मेट में हो सकता है, 2 ही फॉर्मेट अलाउड है, और उनका जो साइज है 200 केबी से कम होना चाहिए, 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम फटाफट यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिक्लेरेशन देकर अपलोड कर देते हैं। ओके करने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो ग्रीन कलर का आ जाता है और उसमें व्हाइट टिक का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। और अब हम ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में बैंक की पासबुक अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हमसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में पूछा तो आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ आ जाएगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे जाना है, अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में यहाँ पे फिल करना है बैंक पासबुक। सिलेक्ट डिपार्टमेंट करना, अदर कर देंगे इसको, बैंक का नाम फिल कर देंगे जो भी बैंक है। बैंक का नाम फिल करने के बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट नंबर मतलब जो हमारा अकाउंट नंबर है वो फिल करना है। यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर फिल करने के बाद हमने यहाँ पर अपना बैंक की पासबुक को सेव कर रखा है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट में हो, उसको सिलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट हमने सक्सेसफुली यहाँ से अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट, यहाँ से आधार कार्ड को व्यू कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने बैंक की पासबुक अपलोड करी, तो हम यहाँ से उसको भी व्यू कर सकते हैं। और अगर और भी आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में कुछ अपलोड करना चाहते हो तो एक और ऑप्शन आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमसे कह रहा है फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। अपना फोटोग्राफ जो होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आने के बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे एक कैप्चर का ऑप्शन है, एक अपलोड का ऑप्शन। हम यहाँ से अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमने अपने फोटो को स्कैन करके सेव कर रखा है वहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके वहां से सिलेक्ट कर लेंगे एंड अपलोड कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने फोटो भी सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है, तो हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। अब हम कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे जाएंगे। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे आने के बाद यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन आ जाता है। यहाँ पर आपको पूरे एप्लीकेशन को एक बार वेरीफाई कर लेना है, दोबारा वेरीफाई करना है। ठीक है, और अगर आपको इस एप्लीकेशन में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन लगता है तो आप उसको फॉर एग्जाम्पल हमें इस वाले एप्लीकेशन में गलत ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसे एडिट पर क्लिक करके हम इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर सारे इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हमें सीधा फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को सेंड कर दिया जाता है, तो आप मोबाइल नंबर से भी ओटीपी फिल कर सकते हैं और जो ईमेल पे आता है उसको भी फिल करके सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम फटाफट ओटीपी फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाएगा हमारे पास, हमें प्रिंट पर क्लिक करना है। एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट है। इसके नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाती है, नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाता है, किसके नाम से राशन कार्ड अप्लाई हुआ है और किस लिए अप्लाई हुआ है। तो राशन कार्ड के लिए, नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हमने, वो आ जाता है। डेट ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है, कब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है और कॉन्टैक्ट एड्रेस कहाँ पर आपको जाना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस वो है कहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाता है आपका। उसका नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, उस एड्रेस पे 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में लेके जाना है। उसका यहाँ पर मेंशन भी किया है इन्होंने कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस पे लेके जाने हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर लेके जाने हैं। जो टाइमिंग होगी सुबह 10 से लेके दोपहर 1 बजे तक की टाइमिंग होगी। अगर आप 7 वर्किंग डेज में नहीं लेके जाते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसीजर राशन कार्ड अप्लाई करने का। और इस तरह से आप अपना राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में या 30 दिन से पहले भी अपना राशन कार्ड मंगवा सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।